नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। आज हमारे साथ में हैं महाराष्ट्र के कांग्रेस के कार्यकारी सदस्य और मीरा भाईंदर के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश राजपुरोहित। आज इनसे चर्चा करने वाले हैं इस समय जो देश में चल रहा है राहुल गांधी को लेकर, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है लोकसभा से और उन्हें 2 साल की, और मीरा भाईंदर राजनीति के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं राकेश राजपुरोहित से। शुरुआत करते हैं पहले जो देश में माहौल चल रहा है इस समय राहुल गांधी को लेकर, जो कांग्रेस हर जगह पे आंदोलन कर रही है और वो इसका विरोध कर रही है कि आखिर में उन्हें ऐसा क्यों किया जा रहा है, उनके टारगेट करके उन्हें हटाया गया है लोकसभा सीट से। देखिए, ये बात तो निश्चित है कि उन्हें हटाया गया है और ज़बरदस्ती हटाया गया है। कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, बट आप देखिए कि मानहानि के केस में जो एक तरह से ये मेरे ख्याल से पहला मामला है। आज तक किसी छोटे मोटे किसी व्यक्ति को भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सज़ा दी गई होगी, आप जो कहते हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं कि किस तरह आज भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा में कैसे कैसे एमपी बैठे। इनके एक एमपी है जिस पे 52 केसेस हैं, अभी तक वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। इनके कई आज 57% एडीआर की आप रिपोर्ट देखेंगे तो 57% इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किसी न किसी गुनाह में लिप्त है, क्रिमिनल है और ऑफेंस, लेकिन उन पे अभी तक न तो कोई कोर्ट का निर्णय आया है और ना ही सदस्यता बार हुई है। तो सिर्फ राहुल गांधी को छोटी सी चीज़ पे टारगेट करना, और वो कारण सिर्फ मुझे जो नज़र आता है वो यही है कि इन्होंने अडानी मुद्दे को जो उछाला है, बड़ा भ्रष्टाचार है। जो नकली कंपनियां, जो 20,000 करोड़ का जो निवेश आ रहा है, वो बहुत बड़ा एक प्रश्न है मोदी जी पर। राहुल जी ने तो ये नहीं कहा ना कि मैं नरेंद्र मोदी पर सीधा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं आप अडानी को क्यों बचा रहे हो। लेकिन अब क्या होगा, कांग्रेस क्या चाहती है? अब जिस तरह से अभी देखा जाए तो पूरे भारत देश में कांग्रेस के हर एक नेता जो है प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं। आज मीरा भाईंदर में भी इसी प्रकार हुआ था। देखिए, कांग्रेस क्या चाहती है वो तो अब उन्होंने जो किया है, सदस्यता जो हटाई है, उनको डीबार कर दिया, उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया, कोई बात नहीं। उन्होंने लोकसभा क्षेत्र से डिस्क्वालीफाइड किया, पार्लियामेंट में नहीं जा पाएंगे। अब पूरा क्षेत्र, भारत का क्षेत्र राहुल जी का बन चुका है। ये जो लड़ाई है ये अब सड़क पर आ चुकी है। ठीक है, आप एमपीज़ के बीच में नहीं बैठेंगे, लेकिन जनता के बीच में तो सदैव रहेंगे ना। लेकिन जो ओबीसी एक जगह नाराज़ है, उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, ओबीसी कोई नाराज़ नहीं है। जो समझदार व्यक्ति है उसको ये बात अच्छे से पता है कि राहुल जी ने वो बयान जो दिया वो सीमित लोगों के लिए था, उन 4-5 लोगों के लिए था, और उस सर ने, हर व्यक्ति समझता है ये तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। लेकिन आप देख रहे हैं जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने जो वक्तव्य बोला था वो कुछ लोगों को टारगेट करके बोला था, लेकिन कहीं ना कहीं जो ओबीसी समाज है उनके इस वक्तव्य से काफ़ी नाराज़ है, वो तो विरोध प्रदर्शन कर ही रही है। ये तो बात हो गई केंद्र की। अब हम बात करेंगे मीरा भाईंदर शहर को लेके, क्योंकि मीरा भाईंदर में अगर आप देखेंगे तो जो सीट है मनपा की, तो एक कुछ लिमिट क्षेत्र तक ही सीमित है। तो किस तरह से आप मनपा में कांग्रेस का झंडा गाड़ेंगे और महापौर कांग्रेस का लाएंगे? क्योंकि मुजफ्फर हुसैन भी बार बार बोलते हैं कि इस बार मनपा में कांग्रेस का ही झंडा होगा। नहीं, निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि लोगों ने इनका शासन पिछले सालों में देख लिया है, किस तरह भ्रष्टाचार किया गया। और कांग्रेस सीमित नहीं है, ये एक थोड़ा सा वातावरण बना, पूरे देश में बना, तो मीरा भाईंदर भी उसी देश का एक अंग है। तो ये अछूता नहीं रह सकता था उससे, जो लोभ दिया गया, जो सपने दिखाए गए, तो वो एक वेव थी और वो वेव कब की ख़त्म हो चुकी है। मीरा भाईंदर में भी ऐसे भ्रष्टाचार की बात कही, तो आप कुछ बताएंगे क्या दर्शकों को? नहीं, ज़रूर बताता हूँ। मैं आपको कहता हूँ, देखिए, जितने भी सीमेंट रोड यहाँ पर बने, ये सीमेंट रोड ऑन एन एवरेज 20 से 25% जो उसकी कीमत है उससे ऊपर टेंडर दिए गए। आपका विरोध क्यों नहीं किया? बिल्कुल विरोध किया है हमने, नगर पालिका में विरोध किया, कमिश्नर को लेटर दिया है, हर तरह जो विपक्ष के तौर पे हम कर सकते हैं हमने किया। इंदिरा गांधी अस्पताल आप देख सकते हैं मीरा रोड में। इंदिरा गांधी अस्पताल के आप समझिए कि ऊपर के सिर्फ 2 फ्लोर चलाने के लिए, कोई और काम नहीं, ऊपर के 2 फ्लोर बिल्ड करने के लिए 11,000 स्क्वायर फीट का एरिया बनाने के लिए जो रेट दी गई वो 6,000 रुपया प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेकेदार को दी गई। मुझे बताइए, 6,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीटर का कौन से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में रेट आता है? हम भी बिल्डिंगें बनाते हैं, रखते हैं, हमें भी सब जानकारी है। आज अच्छे से अच्छा कंस्ट्रक्शन आप देते हो तो 3,000 रुपया स्क्वायर फीट इनफ होता है। इन्होंने 6,000 रुपये में इशू कर दिया, तो ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है ना।
और भी कई चीज़, टॉयलेट्स, आज मीरा भाईंदर में टॉयलेट्स आप देख पा रहे हैं। टॉयलेट्स वैसे तो कहीं दिखते नहीं है, लेकिन टॉयलेट के नाम पे 3 साल का इनकी रख रखाव का जो ठेका दिया गया वो 18 करोड़ का दिया गया, यानी 6 करोड़ रुपया सालाना। तो एक टॉयलेट के ऊपर 60-60, 70-70 हज़ार रुपया आ रहा है, 80-80 हज़ार रुपया महीने का। उसमें ये टॉयलेट्स कितने क्लीन हैं आप जरा जाके देखिए, या फिर आप ये भी देख लीजिए। क्या आप आयुक्त की भी कर सकते हैं ना? ये आयुक्त से की है, जितने भी ये टॉयलेट्स हैं ये सारे क्लीन कराने के लिए आयुक्त से की है। जो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक ये जो सिस्टम लाए थे टॉयलेट, वो आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पड़े। यहीं पास में एक टॉयलेट है जैसलपार चौपाटी के वहाँ, उनमें आप पैर नहीं रख पाओगे, और 6 करोड़ का ठेका आप दे रहे हो। आयुक्त आप लोग की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए, आयुक्त, मैं सीधे शब्दों में कहता हूँ, आयुक्त यहाँ के जो आमदार हैं हमारे 146 के, उनके इशारों पर काम करते हैं, और जो अभी मुख्यमंत्री बन चुके हैं उनके इशारों पर है। विपक्ष की बात कभी सुनी नहीं है इन्होंने, और आज भी नहीं सुन रहे। लेकिन हमारा काम है लड़ाई लड़ना, हम लड़ेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि राकेश राज पुरोहित ये मनपा पर भी लगा रहे हैं कि वो जो यहाँ के आमदार हैं उनके इशारों पे काम करते हैं, और मीरा भाईंदर में कई सारे भ्रष्टाचार है, इसलिए बता रहे हैं। अगर ये बोल रहे बताऊंगा तो शायद दिन कम पड़ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की जो एक क्या रणनीति रहेगी आने वाले मनपा चुनाव को देखते हुए, उसके बारे में कुछ बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 गुटों में बटी हुई है। आप सब जानते, एक पूर्व आमदार का गुट है, एक मौजूदा आमदार का गुट है, और जिन्होंने एक जिला अध्यक्ष भी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक तो आधिकारिक जिला अध्यक्ष है, एक अनाधिकारिक जिला अध्यक्ष है। तो ये तो आप सब भी पत्रकार के तौर पे आप देख ही रहे हैं। अच्छा, एक तो होता है कि हमारा गुट बना है जो लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों के इश्यूज़ उठाने के लिए, लेकिन ये जो 2 गुट बने हैं, ये टकेवारी किसको ज़्यादा मिल जाए, परसेंटेज कौन ज़्यादा कमा पाए, इस कारण बने हैं। तो ये लालच के लिए बनाया हुआ गुट है, और लोग इन्हें अच्छे से जान चुके हैं। कांग्रेस ने इस शहर में क्या किया वो लोगों ने वर्षों वर्ष देखा। आज मुजफ्फर हुसैन, इनके गुटों से आपको क्या फ़ायदा? नहीं, कांग्रेस को फ़ायदा, पहली बात, लोग ये सोच रहे हैं कि ये मुनाफाखोरी कमाने के लिए गुट बने हैं, कोई लोगों की मदद के लिए ये गुट बने नहीं है। दूसरी बात, मुजफ्फर हुसैन का आज जो पॉलिटिकल करियर है कांग्रेस में, मीरा भाईंदर में देखो, या आज स्टेट लेवल की लीडरशिप है उनकी, उनका जो पॉलिटिकल करियर है, इतने 40 साल के पॉलिटिकल करियर में उनके कोई भी पॉलिटिकल किसी प्रकार का कोई गलत दाग नहीं है उनके आप मतलब एक जो क्लीन चिट नेता जो होता है वो है, और वर्षों से है। तो उस इमेज को बरकरार लोगों ने देखा है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो गुटों में डिवाइड हुई है यहाँ पे भाजपा, उसका फ़ायदा कांग्रेस को होने वाला है? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह शिवसेना के भी 2 भाग हैं, भाजपा के ऑलरेडी अंदर ही अंदर 2 भाग हैं। तो इसका निश्चित तौर पर लोगों के सामने एक जो विकल्प जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जहाँ पे कोई गुटबाजी नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है, नॉन करप्ट लोग हैं, तो इसका निश्चित तौर पे हमें आने वाले चुनाव में फ़ायदा होगा। और इस यहाँ की जनता ने वर्षों वर्ष कांग्रेस को भी वोट दिया है, कोई नई बात नहीं है। बस ये बीच का जो 7-8 साल 9 साल का जो पीरियड था उसमें उन्होंने देखा, अब उनको देखा, उनकी चीज़ें देखी। किस तरह से आप आम जनता तक जाएंगे, और जो आपने जैसे बताया है कि मीरा भाईंदर में जो भ्रष्टाचार टक्केवारी चल रही है, आम जनता तक ये मैसेज पहुंचाएंगे और वापस से मनपा में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे? नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता गली गली घूमता है, हम नुक्कड़ सभाएं लेते हैं, हम बड़ी सभाएं लेते हैं, उसके माध्यम से अभी देखिए आप कंटिन्यूअस पिछले कई दिनों से हमारे आंदोलन चल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी घर घर तक जाएगी ये चीज़ें लेके। और मीरा भाईंदर के लोग ये इतने समझदार है कि आज भी उन्हें पता है कि कौन सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, कौन सी सत्ता अभी चल रही है और उसमें कौन कितना कमा रहा है। तो ये विषय हम तो याद दिलाएंगे ही, बाकी यहाँ के लोगों को भी भली भांति पता है कि कौन क्या कर सकता है। हमारा प्लस पॉइंट जो है, हमारे नेता हमारा प्लस पॉइंट है, नॉन करप्ट व्यक्ति है, हमारे किसी भी कोई भी नगर सेवक हो, किसी पर भी कोई प्रकार का इल्ज़ाम नहीं है। सामने वाली पार्टी में आपको अटेम्प्ट टू रेप वाले भी मिल जाएंगे, और एक जन जुआ खेलते हुए पकड़े गए थे वो भी मिल जाएंगे, और करप्शन के केसेस में तो कितने लोग मिल जाएंगे उसका आंकड़ा नहीं दे सकता। यानी इसका फायदा कांग्रेस को होने वाला नहीं, है? निश्चित तौर पर होगा, लोग इस बात को समझेंगे और ज़रूर होगा। जैसे कि आपने देखा, ये थे कांग्रेस के नेता राकेश राज पुरोहित, जिन्होंने कहा कि आने वाले मनपा चुनाव में बीजेपी 2 गुटों में पड़ी है पहले से, शिवसेना जो शिंदे गुट और उद्धव गुट जो 2 गुटों में है, तो इसका फ़ायदा कांग्रेस को ही होने वाला है। और कांग्रेस के जो पदाधिकारी जो कार्यकर्ता है वो ज़मीन से जुड़े हैं, और वो हर एक लोगों के घर तक जाएंगे, गली में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के हित के लिए काम करेंगे, और आने वाले मनपा चुनाव में कांग्रेस का ही झंडा लहराएगा और महापौर कांग्रेस का ही होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले मनपा चुनाव में किसका झंडा मनपा में लहराता है। बॉन्ड इंडिया के लिए
अवधेश राय की रिपोर्ट।